अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है कि तुम ट्रेडिंग चैलेंज पास करना चाहते हो। सो मे बी आप में से कुछ लोगों ने ट्रेडिंग चैलेंज पास भी किए होंगे एंड लाइव अकाउंट तक भी पहुंचे होंगे, बट वहां से पे आउट नहीं ली। गाइस, अकाउंट पास करने से, अकाउंट से लाइव अकाउंट आने तक एंड लाइव अकाउंट से पे आउट तक आने में जो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ गाइस, सो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसे आप यूज़ करके आप प्रॉपर चैलेंजेस पास कर सकते हो एंड प्लस पे आउट तक पहुंच सकते हो। एंड प्लस मैं तुम्हारे को एक ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि जो आपको 100% चैलेंजेस पास करने में हेल्प करेगी। बस उसका कैच यही है कि आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, जो फर्स्ट थिंग है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डू यू हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एज। मतलब कि क्या आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो वाकई में प्रॉफिटेबल है। अब देखो, अब मैं ये बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि आप आईसीटी को फॉलो कर रहे हो, जो एसएमसी को फॉलो कर रहे हो, प्राइस एक्शन कर रहे हो। आई जस्ट वांट कि क्या आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मतलब कि इवन आप ट्रेंड लाइन को भी ट्रेड करके आपके पास क्या राइट गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट है। अगर तो सही है, अगर इसका आंसर यस है, देन ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो। बट अगर तो इसका आंसर नो है, देन आई वुड सजेस्ट कि भाई फोकस ऑन बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फर्स्ट। आपको भाई प्रो फर्म के पीछे नहीं भागना। देखो गाइस, आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्रो फर्म है वो काम कैसे करते हैं। प्रो फर्म्स को आपके जैसे ट्रेडर्स की जरूरत होती है जो बार बार फेल करे, क्योंकि वो ही ट्रेडर्स होंगे, वो पैसा देंगे, लॉस करेंगे, अकाउंट ब्लो करेंगे, एंड जो वो पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के पास जाएगा। यार, मैंने ना एक चीज़ सीखी है कि भाई अगर आपको नहीं पता लग रहा कि लिक्विडिटी कहाँ है, इसका मतलब है कि आप खुद लिक्विडिटी हो। सो सेम अप्लाइज टू दिस स्टेप। मतलब कि भाई अगर आपके चैलेंजेस पास नहीं हो रहे, देन मेरे भाई आप चैलेंजेस को सिर्फ भाई पैसा वेस्ट कर रहे हो, और वो जो पैसा है आप वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को दे रहे हो। सो अगेन फर्स्ट थिंग, आप पहले देखो कि क्या आपके पास प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एज है। अगर तो है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है, देन भाई फोकस ऑन बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फर्स्ट बिफोर बाइंग एनी चैलेंज। ओके, एंड भाई ये कैसे होगा? भाई आपकी जो भी स्ट्रेटजी है ना, उसको बैक टेस्ट करो, उसको डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो, उस प्राइस एक्शन सीखो, आईएसएम सीखो, आईसीटी सीखो। भाई डजेंट मैटर, भाई आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप डेली जर्नल देखो, अपनी लास्ट की जो 100 ट्रेड्स है भाई वो देखो कि उनमें से कितने विन गए, कितनी लॉस गई। एंड भाई आप अपनी रियल जो भी स्ट्रैटेजी है उसकी विनिंग परसेंटेज देखो, कि मतलब कि आपकी जो विनिंग परसेंटेज है, इवन अगर आपकी 1:2 के साथ 60% भी विनिंग परसेंटेज है, देन ब्रो आप प्रोफार्म चैलेंज बाय कर सकते हो। बट अगर आपकी 60% भी नहीं है, देन ब्रो डोंट बाय प्रोफार्म चैलेंज। सो ओके, सो अगर तो भाई आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, तो भाई आई वुड सजेस्ट कि जो आप ये वाला साइकिल है ना, ये साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये साइकिल नहीं है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। कैसे बनना है? बैक टेस्ट करो, डेमो ट्रेड करो, प्राइसेस सीखो, जो भी है सीखो, ठीक है। एंड देन फिर अपने आप से सवाल पूछो, डू यू हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एज। अगर उसका आंसर येस है, देन भाई मैं फिर आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इफ़ यू आर अ प्रॉफिटेबल, देन आस्क कि आप कौन सी तरीके की अप्रोच यूज करना चाहते हो। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि भाई आप कैसे जाना चाहते हो? आप स्लो रेट ग्रोथ करना चाहते हो, नॉर्मल ग्रोथ करना चाहते हो, या फिर एक अग्रेसिव तरीके से प्रो फर्म चैलेंजेस पास करना चाहते हो? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लो रेट पे बात करते हैं। मतलब कि स्लो रेट, ये जो रेट है ये 100% पास रेट है। मींस कि आपको जो भी आपकी जो स्ट्रेटजी है, मतलब आपने जो भी अकाउंट बाय किया, ये आपको 100% पास करके देगा। बट देखो, इसका एक कैच है, क्योंकि इसकी जो पर ट्रेड है, मतलब कि उसकी एक ट्रेड का जो रिस्क है वो होगा 0.25%। मीन्स कि अगर आप लेट से कि आपका 100K का चैलेंज है, 100K का चैलेंज में आपको एक ट्रेड में 0.25% रिस्क लेना है, राइट। एंड प्लस अब आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ गई कि आपने 0.25% रिस्क लेना है। एंड गाइस, अब खुद सोचो कि आपको
अगर आपका 100K चैलेंज है उसको ब्लो करने में आपको 40 ट्रेड्स नेगेटिव चाहिए। मीन्स कि अगर आप 40 ट्रेड्स लगातार लूज कर रहे हो देन इट मीन्स देन ही आप अपना अकाउंट ब्लो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर ब्लो किया भी तो आप किसी रूल्स को ब्रीच करोगे या कोई और तरीके से ब्रीच करोगे, बट आप अपना अकाउंट ब्लो नहीं करोगे। सो अब देखो, अगर आपके 40 ट्रेड्स लगातार नेगेटिव है ना, देन ब्रो आई वुड से कि आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। देन ब्रो अगेन अगर आपकी ये कंडीशन आती है तो भाई देन अगेन भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको फिर वापस जाना है, फिर आपको पूछना है कि आपकी ट्रेडिंग एज क्या है। अगर इसका मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग एज ही क्लियर नहीं है देन अगेन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होगा। और बनना कैसे होगा, ये चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं कि आप बैक टेस्ट करो, डेमो काउंट करो, ये चीज़ें रिपीट करनी होगी। ठीक है, दिस इज द ओनली वे। भाई अगर आप डायरेक्ट कूद रहे हो देन भाई कोई फायदा ही नहीं है, आप सिर्फ पैसे खराब कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट चीज में थे कि भाई ओके हम स्लो रेट पे थे एंड यू नीड 40 ट्रेड्स इन अ लो टू ब्लो योर अकाउंट। एंड भाई अब ये वाली जो अप्रोच है वो कौन करेंगे। सो देखो यार, ये अप्रोच उनके लिए है जो भाई लूज करने में डरते हैं। मीन्स कि वो अनकॉन्फिडेंट ट्रेडर होते हैं जो भी उनकी स्ट्रेटजी है। अब देखो सबसे पहली बात, अनकॉन्फिडेंट ट्रेडर वही होंगे जिसको अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं है। सो इसका मतलब फिर वही बात आती है, क्या आपको अपनी स्ट्रेटजी क्लियर है? अगर नहीं है देन भाई आप इस कैटेगरी में आते हो। एंड दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोग होते हैं कि इवन इफ मेरी स्ट्रेटजी भी क्लियर है बट मैं ओवर बड़े अकाउंट ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास लास्ट $500 है और उसका मैं 100K का अकाउंट ले रहा हूँ। ठीक है, एंड देन मैं प्रे कर रहा हूँ कि काश वो जो अकाउंट है वो पास हो जाए। बट गाइस ऐसा आपको नहीं करना। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो कि जो आपका 100K का अकाउंट है इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करके आप 25K के 4 अकाउंट्स खरीद सकते हो। जो ये है ना अपना जो प्रोफर्म है ना, इसमें भाई देयर इज चांसेस कि भैया फेल करोगे, बट द थिंग इज कि आपको फेल होने से डरना नहीं है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना कि आपका जो लास्ट 100K अकाउंट है दैट वुड बी योर ओनली अकाउंट। अगर तो आप इस अप्रोच से जा रहे हो भाई देन ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल आप छोटे अकाउंट यूज करो, छोटे अकाउंट यूज करके उसको पास करो, वहां से पे आउट लो, देन गो विद दिस थिंग। ओके, सो अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस स्ट्रेटजी पे? मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो अगेन नो है इसको, क्योंकि वही लोग करेंगे ट्रेड इस स्ट्रेटजी को जिन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंट नहीं है। सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सो भाई अब हम दूसरी अप्रोच की बात करेंगे, वो होगी नॉर्मल अप्रोच। अब देखो पिछली वाली जो अप्रोच हमने डिस्कस की उसमें आप भाई प्रॉफिटेबल हो गए, प्रॉफिटेबल बोल रहा हूँ, आप 101% पास हो गए। बट आप खुद सोचो गाइस, आपको एक अकाउंट पास करने में 2 या 3 महीने लगेंगे। एंड आप खुद सोचो दूसरी तरफ ट्रेडर ए है, ठीक है, जिसके पास 10K के अकाउंट्स है, दूसरे पर ट्रेडर बी है जिसके पास 100K के अकाउंट है। दोनों भाई, एक जो बंदा है वो अग्रेसिव तरीके से अप्रोच कर रहा है एंड दूसरा जो है वो 2-3 महीने लगा रहा है एक अकाउंट पास करने में। एंड खुद सोचो कि भाई प्रॉफिटेबल ज़्यादा जल्दी कौन होगा। आपको एक छोटी सी ना रेस की तरह भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप जल्दी किस तरीके से पहुंच सकते हो। सो गाइस आपको जल्दी इसी तरीके से जाना है, आपको छोटे अकाउंट लेने हैं एंड थोड़ा सा नॉर्मल चाहे अग्रेसिव तरीके से मार्केट को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अप्रोच करना है। सो देखो अब इस अप्रोच में क्या है कि इस अप्रोच में ये नॉर्मल अप्रोच है एंड इसमें थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम है। एंड रिस्क क्यों कम है अभी मैं बताता हूँ। इसमें अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको फंडेड होने में, क्योंकि इसमें जो आपकी पर ट्रेड होगी वो 0.5 to 2% जो है उसका रिस्क होगा पर ट्रेड। ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो है कि भाई जितना भी ड्रॉ डाउन परसेंटेज है, मींस कि अगर आप FTMO ले रहे हो वहाँ ड्रॉ डाउन परसेंटेज होता है कि यहाँ से अगर अकाउंट नीचे चल गया तो अकाउंट सस्पेंड, अकाउंट ब्लो। ओके, सो आपको ड्रॉ डाउन परसेंटेज डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक सेफ नंबर आ जाएगा, मतलब कि इसका क्या आया 5 आया। एंड देन आपने देखना है लॉजिकली जो भी आपकी ट्रेडिंग एज है, ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके पर वीक में कितने A+ सेटअप बनते हैं।
ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको पर वीक में देखना है कि आपके कितने ए प्लस सेटअप बनते हैं, आपकी कितनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ लोग होते हैं स्कैल्पर, ओके, कुछ लोग होते हैं कि जो लंबे समय तक होल्ड करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स हो गया, ठीक है, या कुछ लोग नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। एंड देन उस नंबर को आपको डिवाइड करना होगा अपने ड्रॉडाउन परसेंटेज से। अब लेट्स से कि इसका 5 आया, ओके, लेट्स से कि यहाँ आया 5 आया, ठीक है। एंड आपको क्या करना है कि भाई लेट्स से कि आपका जो भी आपके ए प्लस सेटअप है, जैसे मैं एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स से मैं ऑन एवरेज 10 ट्रेड्स लेता हूँ पर वीक में, ओके। सो आपका जो आपका डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा ना, वो आएगा जैसे 0.5, ओके। सो इसका मतलब है कि आपको 0.5% रिस्क लेना है पर ट्रेड, ओके। एंड सेम अप्लाइड कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपका आंसर 5 आया है देन यू कैन बी लाइक 1% ट्रेड का रिस्क लेना है, ठीक है। एंड अगर तो आपका 10 आया है, 20 आया है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कौन से तरीके के ट्रेडर हो, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को यूज़ करके भाई देखो, आपने अगर इस फॉर्मूला को यूज़ किया ना, आपको 2 वीक्स लगातार चाहिए अकाउंट ब्लो करने में। एंड गाइस देखो, अगर आपके 2 वीक्स लगातार लग रहे हैं अकाउंट ब्लो करने में, इट मीन्स कि प्रॉब्लम फिर वहां आ जाती है। प्रॉब्लम आपकी है स्ट्रेटजी के ऊपर। अगेन फिर अपने आप से सवाल पूछो कि जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, इफ दिस इज रियली प्रॉफिटेबल और नॉट। अगर नहीं है देन भाई प्रॉफिटेबल बनो, ये चीज़ें फॉलो करो, फिर वापस आओ, फिर वापस आके आप नॉर्मल अप्रोच पे जाओ, ठीक है। क्योंकि 2 वीक लगातार लूजिंग मतलब कि आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक है। देखो, इफ़ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू वॉन्ट लूज फॉर 2 वीक्स, ओके। 1 वीक एक्सेप्शन हो सकता है, पर 2 वीक्स लगातार, समझ रहे हो, 2 वीक्स लगातार लूज करना, आप खुद सोचो, ओके। एंड देखो ये किन के लिए है, जो उन ट्रेडर्स के लिए है सबसे पहले जो अपना रिस्क कम रखना चाहते हैं फेलिंग के ऊपर, ठीक है। जब उन ट्रेडर्स के लिए है जिन्होंने नया नया ट्रेडिंग चैलेंज बाय किया है, ठीक है। एंड प्लस वो जब उन ट्रेडर्स के लिए है जो अपना फर्स्ट पे आउट के लिए एम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एज अ मैं बोल सकता हूँ बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी है, ओके। सो मैं क्या आपको इस स्ट्रेटजी को रेकमेंड करूँगा? देन ऑफ कोर्स ब्रो आई वुड रेकमेंड दिस स्ट्रेटजी टू यू, अगर आप नई नई ट्रेडिंग में आए हो एंड अगर आपकी स्ट्रेटजी क्लियर है। बिकॉज इस स्ट्रेटजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने, अगर लेट्स से कि आपका 1% रिस्क है, ठीक है, अगर आपकी 1% रिस्क है एंड आपका टारगेट परसेंटेज 2% है, देन मेरे भाई आपको सिर्फ 4 या 5 ट्रेड लगेंगे प्रॉफिटेबल होने में, चैलेंज पास करने में। एंड आप खुद से पूछो क्या आपकी एज में 4 या 5 ट्रेड लगातार प्रॉफिटेबल हो सकते हैं या नहीं, ठीक है गाइस। दैट्स वाई आई हैव सेड कि आपकी ऑलमोस्ट 60% स्ट्रेटजी है ना, वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। सो चले अब नेक्स्ट स्टेप पे। तो जो तीसरी अप्रोच है ये थोड़ी होगी एग्रेसिव अप्रोच। अब देखो, इसके ऊपर ये जो एग्रेसिव अप्रोच है ना, ये सिर्फ कुछ ट्रेडर्स के लिए ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर्स हो, आप स्कैल्पर हो, आप या इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो। एंड देन आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपको एक्सपीरियंस कितना है मार्केट में, ठीक है। सो अग्रेसिव अप्रोच ये है कि भाई ये आपको चैलेंजेस पास करके देंगे, क्योंकि इसमें आपको जल्दी प्रॉफिट बनाने में फोकस करना है। मीन्स कि आपने पैसा लगाया, अकाउंट पास किया या फेल किया, अकाउंट पास किया, देन उसको लंबे समय तक चलाया। आई होप इट मेकिंग सेंस, ओके। सो क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फोकस है पैसा बनाने में जब आप फंडेड हो जाओ, सो इसलिए ये वाली जो अप्रोच होगी ये थोड़ी सी रिस्की अप्रोच होगी। मीन्स कि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आप 2 या 3% लगाओगे पर ट्रेड। जी हाँ गाइस, पर ट्रेड में आप 2 या 3% रिस्क लगाओगे। अब अगेन इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है कि भाई आपकी जो भी डेली ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि एफटीएमओ में जहाँ आप किसी भी फर्म में प्रॉफर में अगर आप चैलेंज बाय करते हो वहाँ डेली ड्रॉडाउन भी होती है, ओवरऑल ड्रॉडाउन भी होती है। डेली ड्रॉडाउन लेट्स से कि आपकी 5% है, 5% में से आपको 1% माइनस कर देना है सो दैट कि आपका अकाउंट बचा रहे। एंड देन डिवाइड करना है नंबर ऑफ ए प्लस सेटअप्स की। मीन्स कि आप वीक में ए प्लस सेटअप्स जो है वो कितने होते हैं।
ये डिपेंड करेगा वीक में या डे में, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के ट्रेडर्स हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, जब मैं एक दिन में एक ट्रेड लेता हूँ, पर वो मेरी एक ट्रेड जो होती है वो ए प्लस सेटअप होती है। ओके, सो अगेन अगर मैं इससे दो डेली ड्रॉ ऑनर है, ठीक है, लेट्स से वो 5% है, अगर मैंने उसको माइनस किया 1 से, वो कितना हो गया 4। ओके, एंड नंबर ऑफ ए प्लस सेटअप कितने हो गए भाई, मान लो कि मेरा जो एक है या दो है, मान लो कि मैंने 2 ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब 2 ट्रेड लेनी है, इसका मतलब है कि मैं पर ट्रेड पे 2% रिस्क करूंगा। ओके, पर ट्रेड पे अगर मेरा 100K का अकाउंट है तो मेरी जो रिस्किंग अमाउंट होगी वो $2000 होगी। ओके, एंड अगेन ये किन के लिए है, ये उनके लिए है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी एक क्या फिक्स इनकम आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो भाई नहीं आ रही, ठीक है, आपको विदन भाई फिर तो नॉर्मल अप्रोच में जाओ, जहाँ फिर सबसे पहले आप पहले ये देखो कि आपको जॉब से पैसा आ रहा है, ठीक है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब होनी चाहिए, डजेंट मैटर जॉब है, बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, मतलब कि आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ से पैसा आ रहा है। सो अगेन ये चीज़ उनके लिए है जिनके पास हाई पेइंग जॉब है, जो ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। ये उनके लिए है जिन्होंने मल्टीपल पे आउट्स रिसीव किए, या जो इनके लिए है जो कि वो एक छोटे अकाउंट्स को जल्दी पास करना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली बताओ, मैंने ये अप्रोच ट्राई की थी, एंड इस अप्रोच को ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है, एंड कुछ चीज़ें अच्छी भी है। अच्छी ये है कि भाई अगर आप, क्योंकि मैंने 10K के चैलेंजेस पे पास की थी, क्योंकि 10K का चैलेंजेस 100 या $150 का आता है, एंड वो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अकाउंट पे बाय या सेल लगा दो, जो भी आपकी जो ए प्लस सेटअप की अप्रोच है, ठीक है, वो लगा दो भाई। जहाँ तो भाई फेल होगा तो जहाँ पास होगा, राइट, ठीक है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए है कि जिन्होंने मल्टीपल पे आउट्स ली है। अगर तो भाई आप बिगिनर हो, देन ब्रो डोंट गो विद दिस अप्रोच, क्योंकि भाई आप सिर्फ पैसा वेस्ट ही करोगे। मैं ओके हूँ, मैं पैसा वेस्ट करने के लिए ओके हूँ। कुछ लोग हो सकता है पैसा वेस्ट करने के लिए ओके है, उनके लिए 100 या $150, $200, $300 डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा साइज पास करना चाहते हो, वो कुछ भी नहीं हो रहेंगे, ठीक है। सो अगेन ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच मैं सजेस्ट करूँगा ये छोटे अकाउंटों में ही करो। अगर तो आप 100K या 200K चैलेंजेस पे ये अप्रोच यूज़ कर रहे हो, देन ब्रो यू नीड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपका जो इमोशंस है, आपका जो ट्रेडिंग का नज़रिया है, वो थोड़ा बदल जाएगा। सो इट्स बेटर कि भाई ये जो चीज़ है ना, आप छोटे अकाउंट में ट्रेड करो, क्योंकि भाई वो पैसा आप उनमें ही लगाओगे जिससे आप ज़्यादा केयर नहीं करते, ठीक है। अब देखो, आपने लेट्स से कि आपके 100K का चैलेंज है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास 10K के 10 चैलेंजेस है, ठीक है, मतलब साइज सेम ही है, दोनों का 100K ही है। बट अगर आप 100K के चैलेंज पे ये अप्रोच करोगे, देन भाई आप जल्दी लूज करोगे। एंड ऑन द अदर हैंड आप 10K चैलेंज पे ये अप्रोच करोगे, ठीक है, उनमें से हो सकता है भाई 3 या 4 आपका पास हो जाए, ठीक है। एंड जो पास हो गए वो आपको पूरे 10 अकाउंट्स जो है उसकी जो भी पैसे लगे हैं वो जो है लाइव अकाउंट आपको देंगे, ठीक है। आई होप इट मेकिंग सेंस। जो भी उनसे पे आउट आएगी, उस पे आउट से जो बाकी अकाउंट्स का पैसा है, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। सो अगेन ये आपके ऊपर है गाइस कि आपको कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बिगिनर ट्रेडर है, जहाँ वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, देन आई वुड से कि आप नॉर्मल अप्रोच ट्राई करो। नॉर्मल अप्रोच इसलिए बिकॉज नॉर्मल अप्रोच से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आप 0.5 to 1% पर ट्रेड लगाओ, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी। बट अगर आप स्लो रेट करना चाहते हो, देन अगेन आई वॉन्ट सजेस्ट, बिकॉज इसमें आप 2 महीने ट्रेडिंग पास करने में ही लगा दोगे, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। वही टाइम आप अपनी ट्रेडिंग एज को शार्प करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो दैट कि आप चैलेंज बाय करो। बाय करने का तरीका, अगर आपके पास 100K खरीदने के पैसे है, डिवाइड बाय 4, 25K के 4 चैलेंजेस लो। एक बार में मत लो, बारी बारी करके लो। उसमें से देखो क्या आप फेल कर रहे हो या आप लूज़ कर रहे हो, ठीक है। देन अगर आपने लूज़ किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट अगर आप लगातार लूज़ कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। देन अगेन आप भाई ट्रेडिंग अपने आप से फिर सवाल पूछो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग एज में है। देन आप प्रॉफिटेबल अगर बनोगे, फिर दोबारा आओ, फिर आप चैलेंजेस करो, एंड उसमें से आप पास जरूर करोगे। एंड प्लस गाइस, मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ ऐसी ही वीडियोस
अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ठीक है। एंड अगर तो आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो एंड अगर तो आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, मैं यूट्यूब पे फ्री में बहुत वैल्यूएबल कंटेंट डालूंगा जो लिटरली आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज करके रखेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया है, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड आल्सो लेट मी नो कि आपको अगला टॉपिक कैसा चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द ट्रेडिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।